नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मदर एंड बेबी केयर में। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो बहुत ही कॉमन है और मदर के माइंड में हमेशा रहता है कि बच्चा 8-9 मंथ में नीचे की ओर आ गया है, कैसे पता चलेगा। मदर सोचती हैं कि जब 8वां-9वां महीना शुरू होता है तो शिशु खुद ब खुद नीचे की ओर आने लग जाता है, मतलब डिलीवरी पोजीशन पे आने लग जाता है। तो आप कैसे पता चलेगा आपको घर पर कि बच्चा आपका नीचे की ओर आ रहा है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, कैसे जानोगे आप, क्या बदलाव आपके शरीर में आते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक पे पूरे डिटेल में जानेंगे कि आप घर बैठे कैसे पता करोगे कि 8वां-9वां महीना शुरू होते ही आपका बच्चे का जो सर है वो नीचे की ओर आना शुरू हो गया है और आपका डिलीवरी टाइम नजदीक आ गया है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी नीचे की ओर कब आता है, क्या लक्षण दिखाई देते हैं, कब टेंशन लेने की बात होती है और कब हमें डॉक्टर के पास विजिट करना जरूरी होता है। सबसे पहले जानेंगे हम बेबी का नीचे आना क्या होता है। डिलीवरी का टाइम जब आपका नजदीक आता है, 8वां-9वां महीना शुरू हो जाता है आपका, तो बेबी का जो हेड है वो नीचे की ओर आके आपके पेल्विस में सेटल होने लग जाता है। मतलब जो आपका पेल्विस होता है उसके अंदर सेटल होने लग जाता है और धीरे धीरे वो बच्चा बिल्कुल, मतलब उसका सर नीचे आ जाता है और बिल्कुल कफेलिक पोजीशन हो जाती है, जिसको लेबर की पोजीशन बोलते हैं। नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपकी बॉडी बिल्कुल तैयार होने लग जाती है। इस प्रोसेस को मेडिकल टर्म में लाइटनिंग या फीटल एंगेजमेंट कहा जाता है। कई बार जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो ये 36 से 38 वीक्स के अराउंड होता है ये प्रोसेस, कि बच्चा पेल्विस में आके अटकता है, मतलब जो सिर होता है वो बिल्कुल कफेलिक पोजीशन में आ जाता है 36 to 38 वीक्स के अंदर। अगर आपकी जो प्रेगनेंसी है बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर आपकी सेकंड प्रेगनेंसी है, सेकंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी प्रोसेस वो 35-36 वीक्स में हो जाता है, थोड़ा जल्दी भी हो सकता है लेबर का प्रोसेस और थोड़ा लेट भी हो सकता है। और दूसरी या तीसरी प्रेगनेंसी में जब आपको लेबर पेन शुरू होते हैं तो उसके आसपास ही हो जाता है। कई बार क्या होता है, सेकंड प्रेगनेंसी थर्ड प्रेगनेंसी में बच्चे का जन्म बहुत जल्दी हो जाता है और पहले तो कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं, बट अगर आपको पेन महसूस होता है पेट के निचले हिस्से में, तब आपका जो डिलीवरी प्रोसेस है वो बहुत जल्दी हो जाता है। अब हम जानेंगे कैसे पता चलेगा कि बच्चा नीचे आ गया है। आपकी पेट की शेप चेंज हो जाती है। जब आपकी शुरुआती प्रेगनेंसी होती है और जब 5वां, 6वां, 7वां महीना होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, तब आपका पेट बढ़ने लग जाता है और बढ़ते बढ़ते वो आपके जो अंदर लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, उस पर जोर पड़ता है, आपका पेट बिल्कुल ऊपर की तरफ निकलता है, तो आपको सांस लेने में भी परेशानी होती है। तो इससे क्या होता है, जब आपको मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी होती है, आपका बच्चा पेल्विस में जब आने लग जाता है, तब आपका जो पेट का ऊपरा हिस्सा होता है ऊपर का, वो खाली होने लग जाता है क्योंकि बच्चा नीचे की ओर आ जाता है। तो इसमें आपको सांस लेने में भी बहुत ज्यादा नॉर्मल महसूस होता है, कोई भी कठिनाई महसूस इस समय नहीं होती है। पेट का ऊपर का हिस्सा खाली हो जाता है, जिससे कई बार आपको लोग बोलते भी होंगे, लगता है बच्चा नीचे आ गया है। नेक्स्ट है सांस लेने में आसानी। जब बच्चा आपका ऊपर होता है तो थोड़ा कठिनाई होती है सांस लेने में, क्योंकि वो फेफड़ों पे प्रेशर डालता है। तो जब बच्चा नीचे आ जाता है, इससे आपको सांस लेने में कठिनाई नहीं होती है और साथ में आपको जो जलन की, हार्ट बर्न की समस्या होती है, सीने में जलन होती है, खट्टे डकार आते हैं, उसकी प्रॉब्लम भी कम होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बार बार पेशाब आना। जब आपका बच्चा नीचे की ओर आता है, उसका जो हेड है पेल्विस में शिफ्ट होता है, तो आपके ब्लैडर पर बहुत प्रेशर पड़ता है। ब्लैडर पर प्रेशर पड़ने की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है आपको और साथ में बार बार आपको यूरिन पास करने जाना पड़ सकता है। तो ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है।
नेक्स्ट है पेल्विक प्रेशर या भारीपन महसूस होना। जब आप चलते हो तो आपको लगेगा कि नीचे हिस्से में बहुत ज्यादा हैवीनेस महसूस हो रहा है, साथ में चलने में डिस्कम्फर्ट महसूस होता है। और बेबी का हेड जब नीचे आता है तब कई बार आपको ऐसा महसूस होता है कि मतलब जैसे इलेक्ट्रिक करंट टाइप महसूस होता है, ऐसा झटके का पेन महसूस होता है जब आप चलते हो। तो ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल होता है प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में। कभी कभी आपको लगता है कि आपका बेबी नीचे की ओर दब रहा हो और आपकी वजाइना में भी हल्का हल्का पेन महसूस होता है। आपका चलने का तरीका भी बदल जाना। प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में मतलब जो लास्ट का मंथ होता है उसमें जब आपका बच्चा नीचे आता है तो आप पैर फैला के चलने लग जाती हैं, आपको थोड़ा चलने का तरीका बदल जाता है। तो इससे क्या होता है कि जब बच्चा नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो हम अपने पैरों को टाइट करके नहीं बैठ पाते हैं और ना ही टाइट करके चल पाते हैं। तो ये भी नॉर्मल होता है। ये सारे साइंस आपको देखने को मिलेंगे 3rd ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट है इंटरनल एग्जामिनेशन से कंफर्म हो सकता है। डॉक्टर आपका इंटरनल एग्जाम करते हैं, अच्छे से चेक करते हैं, इंटरनल चेक करते हैं कि बेबी की हेड की पोजीशन कहाँ है। वो चेक करेंगे तो प्रॉपर पता चल सकता है कि बच्चे की पोजीशन क्या है। बच्चे की कफेलिक पोजीशन है या ब्रीच प्रेजेंटेशन है, मतलब आपका बच्चा कहीं उल्टा तो नहीं है। ये सारी चीजें एग्जामिनेशन में ही पता चलती हैं। क्या प्रेगनेंसी में बेबी नीचे आने का मतलब है डिलीवरी तुरंत होगी? जी नहीं। कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चा नीचे आने के बाद भी 2-3 हफ्ते के बाद एंगेजमेंट होती है। 2-3 हफ्ते लग सकते हैं डिलीवरी होने में। और अगर आपकी 2nd 3rd प्रेगनेंसी है तो कई बार लेबर के टाइम ही ये सारा प्रोसेस होता है, जब आपको लेबर पेन्स आती हैं। कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है? अगर बेबी नीचे आने के साथ साथ आपको ये सारे सिम्टम्स नजर आते हैं तब तुरंत अपने डॉक्टर के पास जरूर जाएं। देखिए, जब भी आपको वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए या फिर पेट में धीरे धीरे दर्द के साथ दर्द बढ़ता चला जाए, वाइट डिस्चार्ज एक्सेसिव होने लग जाए और आपको रुक रुक के दर्दें शुरू होने लग जाएं, तो ये सारी चीजें हैं डिलीवरी प्रोसेस की कि आपका डिलीवरी टाइम बिल्कुल नजदीक है और आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। कई बार आपको वाटर डिस्चार्ज भी होने लग जाता है। 8-9 मंथ में क्या ध्यान में रखें? आप अपना बेबी बैग रेडी रखें, ज्यादा भार ना उठाएं और ज्यादा ना चलें, ज्यादा देर तक ना खड़े रहें। डेली बेसिस पे अपनी बेबी की मूवमेंट काउंट करते रहें। एक बात और, अगर आपका सी सेक्शन प्लान है तो डॉक्टर की डेट के अनुसार ही अपने आप को तैयार करें। एक्स्ट्रा इम्पोर्टेंट बातें, हर प्रेगनेंसी अलग होती है, हर मदर को सेम सिम्टम्स नहीं मिलते। सिर्फ पेट का शेप देखकर ही डिसीजन ना लें, फाइनल कंफर्मेशन डॉक्टर ही करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का सर नीचे आने में क्या क्या साइंस होते हैं और क्या क्या शरीर में बदलाव आते हैं। तो ये बॉडी का नेचुरल प्रोसेस होता है, इसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। अगर आप प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर में हैं या फिर 9 मंथ की प्रेगनेंसी जर्नी आपकी चल रही है, तो अगर ऐसे सिम्टम्स नजर आते हैं आपको तो कोई टेंशन की बात नहीं है। बट जो जो मैंने डेंजर साइन बताए हैं वो दिखते हैं तो डॉक्टर के पास जरूर जाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।